दोस्तों, इरकॉन, आरबीएनएल, आईआरएफसी सहित हमारा स्टॉक मार्केट कुछ दिनों पहले बहुत अच्छे तरीके से बुलिश रन कर रहा था और हम रिटेल इन्वेस्टर भाग रहे थे ऐसे स्टॉक के पीछे जिनमें डेली एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलती थी। और जब से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है रिसेंटली, तब से इन स्टॉक सहित कई बहुत अच्छे स्टॉक में गिरावट आई हुई है। हम रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करते हुए स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर का यही कहानी है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर हम थोड़ी बहुत एनालिसिस के साथ कॉमन सेंस लगाते हुए अच्छे और फंडामेंटल्स स्टॉक के रिगार्ड से मार्केट सिचुएशन को एक सही समय पर बाइंग करें और कम से कम 3 से 4 साल के लिए होल्ड करें तो हम एक अच्छा और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से सुनील के मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम इरकॉन, आरबीएल सहित 8 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है का मतलब ये नहीं कि आप जाकर तत्काल इन्वेस्ट कर दिए। हमें बहुत सारे इफ एंड वर्ड्स पर ध्यान रखते हुए स्टॉक मार्केट के में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो को यहाँ से पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक जाना चाहिए। तो दोस्तों, हम बिना देरी किए आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पे और बताते हैं कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है या नहीं। आप लोग प्रॉफिटेबल बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में कई सारे अच्छे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको मतलब आगे लेके नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण आपको लॉस बुक करके निकल जाना पड़ रहा है। करेंटली अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो ये अपने का जो हाई है वो है 19,096 और हमको अभी गिरावट के बाद अभी हमको ये स्टॉक निफ्टी 50 का इंडेक्स अभी 18,989 पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे इंडेक्स में गिरावट आई है तो इसका मतलब है कि श्योर है कि हमारे स्टॉक में भी गिरावट आनी ही आनी है। तो एक गिरावट या तो चाहे वो वार की सिचुएशन हो या फिर ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन हो, स्टॉक मार्केट को क्रैश होने के लिए या गिरने के लिए बस एक बहाना चाहिए। और जब भी हायर लेवल पे वैल्यूएशन चला जाता है तो ठीक वहां से स्टॉक मार्केट कुछ दिनों में गिरावट आती ही आती है। ये गिरावट के साथ आप जब भी गिरता है तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लाकर देता है और अच्छे स्टॉक में पैसा लगाने के लिए ऐसे 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 चलते जाता है। दोस्तों, तो जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आए, यानी कि स्टॉक अगर हमको 19,800 के लेवल पे चला गया था तो हमको वहां से एक अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। उसके बाद अभी आपको दोस्तों करंट लेवल में हमको ये दिख रहा है 18,989 के लेवल पे। तो दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी गिरावट आई हुई है। तो हम आपको दोस्तों बिना देरी किए हुए ले चलते हैं अपने पहले स्टॉक के बारे में और बताते हैं कि वो स्टॉक क्या है। तो स्टॉक है दोस्तों इरिकॉन। तो हम यहाँ पे आपको बात करते हैं इरिकॉन के बारे में। तो दोस्तों, क्या है इरिकॉन इंटरनेशनल स्टॉक पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इरिकॉन इंटरनेशनल जो है 174 रुपया के हाई प्राइस पे चला गया था। तो दोस्तों, जो लोग भी सोचते थे कि ये ग्रीन पे ग्रीन बन रहा है, वही लोग दोस्तों इसमें फंस गए। दोस्तों, इरिकॉन अभी चल रहा है, इसका प्राइस इरिकॉन का 137 रुपया 75 पैसा। दोस्तों, ये गिरावट कैसे हुई है? तो दोस्तों, ये गिरावट हुई है स्टॉक मार्केट जब गिर रहा है तो ये दोस्तों गिरावट हुई है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पे बता दें कि एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पर आप इसको देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिखेगा, आपको मार्केट गिरता है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और 127 रुपये से
ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 137 रुपए पे। तो दोस्तों हमको स्टॉक मार्केट में स्टॉक में क्या देखना चाहिए कि उसमें हायर हाई बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों एक साल के कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें आप, तो ये आपको दिखाएगा दोस्तों कि यहाँ इसका हायर हाई आपको बना के दे रहा है। दोस्तों जब भी कोई स्टॉक में ट्रेड करे, सॉरी, जब भी कोई स्टॉक खरीदे अपने पोर्टफोलियो के लिए बड़े, यानी कि 2 साल 4 साल के इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो आप उसमें देखें कि हायर हाई बन रहा है कि नहीं। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की बात कर ले तो इसका बुक वैल्यू 55 रुपया है, फेस वैल्यू 2 रुपये है और डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, 0.29% है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो कोई ज्यादा नहीं है इसमें, 0.29 है। और मार्केट कैप की बात कर ले तो 13,000 करोड़ की कंपनी है और पी रेशियो भी इसका ठीक ठाक है, 16.16 है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है, 2.16% है, यानी कि डिविडेंड हमेशा पे कर रही है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसका डिविडेंड कब कब पे हुआ है। 20 पैसा दी थी, उसके बाद फरवरी 2023 में 1 रुपया 80 पैसा दी थी। उसके बाद आपको 8 सितंबर 2022 को ये लगातार दोस्तों 2020 से ये लगातार आपको डिविडेंड दे रही है। तो ये कंपनी अच्छी है। तो इसके बोनस देख लेते हैं हम, इसने बोनस दिया है कि नहीं कभी। तो दोस्तों ये बोनस भी देती है, 2020 में 1:1 का बोनस जारी किया था। उसके बाद सॉरी 2021 में, और हमको लग रहा है कि 2024 में भी ये 1:1 का बोनस जारी कर सकती है। दोस्तों ऐसे में ये लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आरबीएनएल की। तो दोस्तों हम आरबीएनएल के बारे में अब बात करने वाले हैं कि 199 रुपये 25 पैसे था। दोस्तों ये करंटली अभी ट्रेड कितना पे कर रहा है, तो ये अभी ट्रेंड करंटली में ट्रेड कर रहा है 153 रुपया पे। दोस्तों और एक समय ऐसा भी था कि ये लगातार गिरावट जारी करते हुए, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि जब ये 142 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 142, हाँ 142 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसमें भी हायर हाई और का ट्रेंड बन रहा है। दोस्तों आप इसके एक साल के चार्ट पे देख लेंगे तो इसका एक साल के लोअर लो है 39 रुपये 25 पैसे। उसके बाद आप धीरे धीरे स्टॉक बढ़ने लगा, 68 रुपये हुआ, 74 रुपये हुए, 81 रुपये हुआ, फिर ये स्टॉक 81 रुपये से टूट के आया, फिर आपको 56 रुपये पे, फिर ये 56 रुपये से बढ़ते हुए स्टॉक आया आपको 142 रुपये पे, फिर ये 142 रुपये से टूटते हुए स्टॉक आया आपको 115 रुपये पे, फिर हायर हाई लगाते हुए स्टॉक चला गया 199 रुपये 25 पैसे पे। अभी ये स्टॉक फिर गिरते हुए कहाँ आया है, 153 रुपये पे। तो दोस्तों ये स्टॉक भी हायर हाई बना के दे रहा है। अब इसके हम फंडामेंटल्स की बात कर ले तो इसके फंडामेंटल्स में आप देखिएगा कि ये 32,891 करोड़ की कंपनी है और इसका डिविडेंड यील्ड भी 1.35% है। बुक वैल्यू 35 रुपये 13 पैसे है, फेस वैल्यू 10 है। दोस्तों फेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब ये स्टॉक बाद में आपको बोनस शेयर इशू कर सकता है। और इंडस्ट्री पी रेशियो के हिसाब से इसका ज्यादा है, 22.90 है। दोस्तों अर्निंग पर शेयर पी रेशियो की बात कर ले तो 2.44 है, जो कि एक एवरेज है। आरओआई की बात कर ले तो 19.39 है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। दोस्तों इसके फाइनेंशियल के बारे में हम बात कर ले कि ये हमेशा प्रॉफिट देने वाला है या नहीं, तो रेवेन्यू इसका लगातार ग्रोथ कर रहा है, 48,000 करोड़ से 53,000 करोड़ हुआ, सॉरी 51,000, उसके बाद 52,000, उसके बाद 59,000, अभी 58,000, जून 2023 में 58,000 का रेवेन्यू है। प्रॉफिट की इसकी बात करें हम तो लगातार प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है, 298 करोड़ से 381 करोड़ हुए, 381 करोड़ से 382, 359, अभी थोड़ा कम हुआ है 343 करोड़। नेटवर्थ भी इसका
70,000 करोड़ से अभी 7,000 करोड़ से 7325 करोड़ रुपए हो गया है। तो दोस्तों ये भी एक ठीक ठाक कंपनी है। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि आप डायरेक्टली मेरा वीडियो देखें और हमको मेरे कहने पे आप पैसा डाल दिए। दोस्तों मेरा ये वीडियो बस और बस आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, यानी कि आपको सिखाने के लिए आप मेरे वीडियो में आए हैं, तो आप सीख के जाइए, कुछ कुछ अच्छा सीखिए, कुछ नया सीखिए। इस चीज को हम देखते हुए आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, ना कि हम आपके लिए बोलते हैं कि रिकमेंड करते हैं कि ये स्टॉक खरीद लीजिए, वो स्टॉक खरीद लीजिए। दोस्तों ऐसा नहीं है, ना ही मेरा कोई पेड प्रमोशन है, ना ही मैं किसी टेलीग्राम चैनल पे ये बोलता हूं कि आप इस स्तर पे खरीदिए दोस्तों, यहाँ से ये स्टॉक बढ़ जाएगा या घट जाएगा। दोस्तों मेरे कहने का अर्थ ये है कि बस मैं आपके लिए एक एजुकेशनल तरीका बता रहा हूं, जिससे आप कुछ अच्छा सीखें और कुछ अच्छा करें। दोस्तों अब हम आपको बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। 40 रुपये 80 पैसे पे, और इसका आप बावनिक हाई देखिएगा तो ये 744 रुपये 70 पैसे हो गया है। दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर अच्छा स्टॉक है आपको, और उसमें अगर आप उसके हायर हाई से उसके लोअर लो के तरफ से खरीदारी करें तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। दोस्तों देख सकते हैं इसका हायर हाई है, यानी कि 52 का हाई है 744 रुपये 70 पैसे, और अभी ये ट्रेड कर रहा है कितना पे दोस्तों, अभी ये ट्रेड कर रहा है 447 रुपये 80 पैसे। तो दोस्तों आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि ये अपने हायर हाई से, यानी कि 744 रुपये से 447 रुपये जो कम हुआ है, ये कितना परसेंट हुआ। दोस्तों इसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो एक मंथ में ये स्टॉक आप देखिएगा कि 9.5% गिर गया है, और एक ईयर की बात कर ले तो एक साल में 37% गिर गया है। दोस्तों ये अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है आपके लिए खरीदारी का। तो आप दोस्तों इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपके इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात कर ले कि इसका फंडामेंटल्स कैसे है। तो दोस्तों इसका फंडामेंटल्स जो है, इस पे डेट तो ज्यादा नहीं है, बस 0.59% है। बुक वैल्यू 135 रुपये है, और फेस वैल्यू 5 है। ROI ठीक ठाक है, 11.08 है। अर्निंग पर शेयर 13.24 है, और डिविडेंड इसका कोई खास नहीं है, ठीक ठाक भी नहीं कहा जा सकता, खराब कहा जा सकता है, इसलिए क्योंकि ये 0.55% है इसका डिविडेंड यील्ड, जो कि बहुत कम है। देख सकते हैं आप इसका डिविडेंड यील्ड 0.55% है, जो 1% भी नहीं है। अब हम इसके फाइनेंशियल ईयर में इसके ग्रोथ के बारे में बात कर ले तो फाइनेंशियल इसका जो है रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 1600 करोड़ का था, उसके बाद 1685 करोड़ का हुआ, 1668 करोड़ का हुआ, 1655 करोड़ का हुआ, अभी ये 1414 करोड़ इसका रेवेन्यू है। और इसके प्रॉफिट के बारे में हम बात करें तो प्रॉफिट इसका 136 करोड़ था, उसके बाद 124 करोड़ हुआ। दिसंबर 2022 में इसका प्रॉफिट आपको 137 करोड़ हुआ। उसके बाद मार्च 2023 में 149 करोड़ था, अभी मात्र और मात्र 70 करोड़ है। थोड़ा सा इसका प्रॉफिट कम होते गया है, लेकिन एक अच्छे स्टॉक होने के नाते इसको आप देख सकते हैं और अपना भी रिसर्च कर सकते हैं। नेटवर्थ में लगातार बढ़ोतरी है, 4689 करोड़ था, अभी 4920 करोड़ है। दोस्तों इसके फंडामेंटल्स कोई ज्यादा नहीं पर ठीक ठाक है। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ बात कर ले तो आरती इंडस्ट्री लिमिटेड इज ए इंगेज्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड डीलिंग इन स्पेशलिस्टिक केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। दोस्तों केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी है। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू टू सेगमेंट एज स्पेशली केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। ये दवाइयों के लिए केमिकल बनाती है दोस्तों, इट्स स्पेशली केमिकल सेगमेंट सर्व पॉलीमर्स पॉलीमर एंड एडिटिव एग्रोकेमिकल एंड इंटरमीडिएट्स
dyes, pigments, paints, and printing inks, pharma intermediates, and fuel activities, rubber chemicals, and drainage markets. Its pharmaceutical segments serve activity pharmaceutical intermediates and intermediates for investor and generic companies. For investor and generic company, the company is integrated across over 200 प्रोडक्ट्स। या दोस्तों कंपनी 200 प्लस प्रोडक्ट बनाती है। इट्स प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स बेंजीन प्रोडक्ट्स, ट्यूटेनी प्रोडक्ट्स, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्ट्स एंड अदर स्पेशलिस्ट केमिकल्स। दोस्तों एक केमिकल सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। दोस्तों ये कंपनी आपको 1984 में एस्टेब्लिश हुई थी। गौरी है और सिंबल इसका आरती इंड है। तो दोस्तों इस तरह से हम आरती इंडस्ट्री के बारे में जाने। अब हम चलते हैं, आपको बता रहे हैं टेक महिंद्रा के बारे में। दोस्तों टेक महिंद्रा के बारे में हम आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर और बताते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। दोस्तों टेक महिंद्रा एक बहुत अच्छी आईटी कंपनी है जिसके फाउंडर है आप मोहित जोशी। दोस्तों एक बहुत अच्छी कंपनी है और जब भी आपको आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे बेस्ट कंपनी है। अभी तक जो मैं स्टॉक बताया उनमें सबसे बेस्ट कंपनी है आपको टेक महिंद्रा। दोस्तों टेक महिंद्रा मैं क्यों कह रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों टेक महिंद्रा मैं इसलिए कह रहा हूं कि टेक महिंद्रा एक दिग्गज कंपनी है आईटी सेक्टर की, जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है अदर कंपनीज के लिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी है। दोस्तों इसके हम बावनिक लो के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका 52 लो है 981 रुपये और अभी ये ट्रेड कर रहा है 1125 रुपये और इसका 52 हाई है आपको 1320 रुपये। दोस्तों ये 1320 रुपया से गिरते हुए अभी हमको मिल रहा है कितना दोस्तों, तो अभी हमको मिल रहा है मात्र और मात्र 1125 रुपये पे। दोस्तों अब हम इसके फंडामेंटल्स की बात कर लें तो फंडामेंटल्स में आप इसको देखेंगे कि मार्केट कैप के हिसाब से एक लार्ज कैप इंडस्ट्री है। 1,09,931 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों इसके आरओआई की बात करें तो 13.63% है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ईपीएस की बात करें तो 36.91% है। डिविडेंड यील्ड इसको दोस्तों बहुत झकास है, यानी कि बहुत अच्छा है, 4.43% है। दोस्तों इसका डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं कि 4.43% है। दोस्तों ये आईटी सेक्टर की बहुत दिग्गज कंपनी है। इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करें तो 25.85 है। दोस्तों इस पे डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो समझिए ना के बराबर है, 0.10% है, जो कि समझिए एक ना के बराबर है। दोस्तों इसका रेवेन्यू की बात करें हम तो रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ रहा है। 13,000 करोड़ से 13,900 करोड़ हुआ, फिर 14,000 करोड़ हुआ, फिर घट के 13,351 करोड़ हुआ। अभी इसका थोड़ा रेवेन्यू घट के 13,128 करोड़ रुपए पे चल रहा है। प्रॉफिट की हम बात कर ले तो प्रॉफिट लगातार घट रहा है। दोस्तों 1300 करोड़ से 1285 करोड़ हुआ, फिर 1125 करोड़ हुआ, फिर 704 करोड़ हुआ, फिर 505 करोड़ है। दोस्तों नेटवर्थ की बात कर ले हम तो नेटवर्थ इसका बढ़ रहा है। दोस्तों 26,787 करोड़ था, फिर 27,925 करोड़ हो गया है। दोस्तों टेक महिंद्रा लिमिटेड इज ए टेक महिंद्रा solution. Take the company operates through
to segment information technology and its service and business pursuing outsourcing BPO its geographical segment। दोस्तों यहां देख सकते हैं आप इट्स geographical segment include the अमेरिका, यूरोप, region इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड में काम करती है ये कंपनी टेक महिंद्रा, पूरे वर्ल्ड में काम करती है। द कंपनी प्रोडक्ट सर्विस इंक्लूड्स टेलीकॉम सर्विस, कंसल्टिंग, एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग, इंस्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग, इंजीनियरिंग सर्विस, बिजनेस सर्विस, ग्रुप प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन एंड मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विस। दोस्तों ये कंपनी लगभग आईटी सेक्टर में जितने काम होते हैं सारे में ये काम करती है। दोस्तों द कंपनी सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड्स कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, रिटेल, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, सबके लिए दोस्तों ये एप्लीकेशन बनाती है। द कंपनी इज सब्सिडरी इंक्लूड टेक महिंद्रा, इसका सब्सिडरी कंपनी जो है वो टेक महिंद्रा है। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। टेक महिंद्रा क्रेडिट सॉल्यूशन, टेक महिंद्रा टेक्नोलॉजी सर्विस LLC एंड जेन 3 इंफॉर्मेशन। अमेरिका में भी ये कंपनी स्थित है। दोस्तों अब हम इसके मोहित जोशी हैं जो नया ज्वाइन किए हैं और एक टेक यानी कि TECH यानी कि इसका सिंबल है। दोस्तों इसके आप लोगों की बात करें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पहले इस तरह से लोगो आता था, अब इस तरह से लोगो आता है टेक महिंद्रा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपको आईटी बीज के बारे में। दोस्तों तो हम आपको बताते हैं कि आईटी बीज होता क्या है। दोस्तों आईटी बीज जो है तो दोस्तों हम आ गए यहाँ निपॉन इंडिया ETFs यानी कि आईटी बीज के बारे में। तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं दोस्तों ETFs नहीं जानता हूं और तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना के ला दूंगा दोस्तों कि ETFs क्या होता है। तो दोस्तों हम चलते हैं इस पे और बात करते हैं कि इसका क्या है, कैसे काम करता है आईटी बीज। तो दोस्तों आईटी बीज जनरली एक प्रकार का एक सेक्टर है। जैसे तो हम इस एक प्रकार का सेक्टर है जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये जब हमारा आईटी सेक्टर ग्रो करता है तो ये आईटी बीज निपॉन इंडिया का ETF है, आईटी एक ग्रो करता है। दोस्तों तो हम इसके 52 वीक लो की बात करें तो दोस्तों इसका 52 वीक लो आप देख सकते हैं कि 27 रुपये 56 पैसे है और 52 वीक हाई इसका है जो 35 रुपये 34 पैसे है। दोस्तों और अभी इसका करंट प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना पे चल रहा है। तो दोस्तों अभी इसका करंट प्राइस है 32 रुपये 10 पैसे। दोस्तों अभी 32 रुपये 10 पैसे पे चल रहा है। जनरली इसके मार्केट कैप के बारे में हम बात करें तो 1790 करोड़ का है, जो कि बाद में एक अच्छा खासा ग्रोथ एक स्मॉल कैप में है, जो एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको मिल जाएगा इसमें देखने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक साल पहले मात्र और मात्र 27 रुपये में ट्रेड कर रहा था और 3 साल पहले ये दोस्तों 21 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और 5 साल पहले दोस्तों 17 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, सॉरी 17 रुपये पे ट्रेड कर रहा था दोस्तों। और ऑल टाइम की इसकी बात करें हम 32 रुपये पे आ गया है। दोस्तों एक जनरली आईटी बीज एक ऐसी चीज है जिसमें आपका पैसा कभी डूब नहीं सकता है, यानी कि पूरा जा नहीं सकता है। आज नहीं तो कल ये आपको रिटर्न बना के देगा। क्यों बना के देगा? क्योंकि जब भी इसका आईटी इंडेक्स बढ़ेगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा। इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। अब हम आपको बताते हैं विप्रो के बारे में।
आप ये कहानी सुने हैं कि नहीं? अगर नहीं सुने हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर सुने हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विप्रो में किसी के दादाजी ने 1,000 इन्वेस्ट किए थे, सॉरी 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और वो 900 करोड़ रुपए हो गए हैं। इस तरह से आईटी सेक्टर में एक विप्रो ऐसी कंपनी है जिसकी कहानी एक अलग अलग है। दोस्तों, मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि विप्रो के बारे में पूर्णतः जानकारी चाहिए तो मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के दूं, तो आप हमको कमेंट जरूर करके बताइए। कमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए एक अलग से विप्रो के लिए वीडियो बना के दे दूंगा। दोस्तों, तो चलते हैं, हम विप्रो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, विप्रो की अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई है इसका 443 रुपये 75 पैसे। और दोस्तों, ये अभी ट्रेड कितना पे कर रहा है? अभी ये ट्रेड कर रहा है मात्र और मात्र 380 रुपये 95 पैसे पे। दोस्तों, इस तरह से हमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट पे ये शेयर हमको मिल रहा है। और विप्रो एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा जब भी आपको 20% 25% डिस्काउंट पे मिले तो आपको इसको खरीदारी करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसमें हमेशा एक ग्रो आपको देखने के लिए मिलती रहती है। दोस्तों, इसकी मार्केट कैप के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है, जो कि इसका मार्केट कैप है 2,09,728 करोड़ का। आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.77 है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है इसका 21.21 है। और डिविडेंड यील्ड जो है 0.26% है। और बुक वैल्यू इसका 126.56% है। दोस्तों, फेस वैल्यू 2 है। और डेट टू इक्विटी रेशियो इसमें भी कोई खास नहीं है, 0.26% है, 26 है। इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करें तो 2.90 है। और पी रेशियो की बात करें तो 18.101% है। दोस्तों, अब इसके हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात कर ले तो प्रोमोटर्स होल्डिंग इसमें हम देख सकते हैं कि दोस्तों एक इतनी अच्छी कंपनी है कि आप इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग आप देखिए कितनी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग यार दोस्तों यहाँ पे 73% है भाइयों। और हॉरिजन इंस्टीट्यूशन का देखो यार 6.4% है। और रिटेल इन्वेस्टर कितने हैं? मात्र 12.70%। दोस्तों, अगर हम इसमें अपने यहाँ के इसके बारे में बात करें म्यूचुअल फंड के तो 2.79% है। दोस्तों, मात्र 2.79% एक अच्छा शेयर धारक होते हैं म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, इसके साथ हम आपको बता दिए कि विप्रो के बारे में, विप्रो के फंडामेंटल्स के बारे में। और विप्रो के, अब मैं बात कर लेता हूं विप्रो के इसके बारे में, क्या बोलते हैं उसको, इसके, हाँ। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं और बात कर रहे हैं यहाँ पे हम आपको विप्रो के प्रॉफिट्स रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू इसका 25,000 करोड़ से 23,000 करोड़ से 23,867 करोड़ हुआ। फिर 23,836 करोड़ हुआ। उसके बाद 23,474 करोड़ है हुआ। उसके बाद अभी उससे थोड़ा घट के 23,256 करोड़ है। और इसके प्रॉफिट के बारे में हम बात करें तो प्रॉफिट 2,649 करोड़ था, फिर 3,000 करोड़ हुआ, 3,065 करोड़ हुआ, फिर 3,065 करोड़ से 3,095 करोड़ हुआ। उसके बाद 2,886 करोड़ हुआ। उसके बाद अभी 2,667 करोड़ है। और नेटवर्थ की बात कर ले तो नेटवर्थ इसका 68,000 करोड़ से 71,000 करोड़ हुआ, 71,000 करोड़ से 75, 75,000 करोड़ से 78, 78,000 करोड़ से अभी 66,000 करोड़ पे चल रहा है। तो दोस्तों, कुछ नेटवर्क में गिरावट हुई है। गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि दोस्तों ग्लोबल जो इंडिकेट्स है वो आपको डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और रुपीज घट रही है। और वार का सिचुएशन जो बना हुआ है इसके कारण हो रहा है। दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर ले तो विप्रो लिमिटेड जो है, विप्रो लिमिटेड एक टेक्नोलॉजी सर्विसेज है एंड कंसल्टिंग कंपनी है। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस एंड इट्स आईटी प्रोडक्ट्स। Its IT service segment provides a range of IT-enabled services, which includes digital strategy, advisory, customer centric designing, consulting, IT consulting, custom application designing,
री इंजीनियरिंग, इन सभी सेगमेंट में दोस्तों ये काम करती है। बहुत बड़ी मार्केट कैप की और बहुत बड़ी मार्केट लीडर लीडर है ये विप्रो। विप्रो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये विप्रो जो है एआई पे भी काम करती है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो विप्रो कंपनी है, ये दोस्तों विप्रो जो कंपनी है, इट्स सर्विस इंक्लूड्स एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे भी काम करती है दोस्तों, जिसको हम एआई बोलते हैं। ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक ऐसी चीज होती है, ये मशीन लर्निंग होती है। जैसे कि आप बैठे हुए हैं, आपके लिए आपने कोड्स लिख दिया तो आपके लिए खाना बन के आ जाएगा। आपने कह दिया कि जे हमको अभी नहाने का मन कर रहा है तो आपके लिए पानी गर्म हो जाएगा और पानी गर्म करके रख देगा। वो इस तरह से काम करती है दोस्तों डिजिटल। दोस्तों विप्रो एक बहुत बढ़िया कंपनी है, इंजीनियरिंग एंड स्टेबिलिटी। अब इसके हम आपको फाउंडर के बारे में बात करें तो विप्रो लिमिटेड है। 1945 में इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया था और द मिस्टर 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 थ्री डेली पोर्ट इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसका सिंबल है विप्रो। पहले छोटा सिंबल में इस तरह से दिखता था, अब ये बड़ा सिंबल में इस तरह से दिखता है। इस तरह से दोस्तों हमने विप्रो के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं यूपीएल के बारे में। हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यूपीएल के बारे में। यूपीएल दोस्तों अभी 5 पैसे पे। दोस्तों आप हमको ये जरूर बताइए कि 532 रुपये 5 पैसे 807 रुपये का कितना परसेंट कम हुआ। तो दोस्तों अभी ये ट्रेड कितने कर रहा है, 532 रुपये 5 पैसे पे। अब इसके हम फंडामेंटल्स की बात कर ले, जो एक अच्छी खासी सॉरी दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं यूपीएल के बारे में। यूपीएल के बारे में तो दोस्तों इसका 52 वीक जो हाई है यूपीएल का, वो 832 रुपये काम कर रहा है। आप हमको बताइए कि कितना परसेंट हुआ दोस्तों, ये कमेंट करके आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अब हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात कर ले तो ये 40,000 करोड़ की कंपनी है। 40,563 करोड़ की अभी कंपनी है और इसका आरओआई है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.43 है। और अर्निंग पर शेयर ईपीएस के बारे में बात कर ले तो 24.73 है। डिविडेंड यील्ड इसका बहुत अच्छा है, 1.85%। और बुक वैल्यू भी इसका 384 रुपये 53 पैसे है। फेस वैल्यू 2 है। दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो थोड़ा ज्यादा है, 1.21% है। पीवी रेशियो के बारे में बात करें तो 1.41% है। इंडस्ट्री पीवी रेशियो के बारे में बात करें तो 28.61% है। ईपीएस के बारे में बात कर रहे हैं तो 21.85 है। अब इसके हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं, यानी कि फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में हम देखेंगे इसका फाइनेंशियल 12,000 रेवेन्यू जो है 12,585 करोड़ था। उसके बाद 13,794 करोड़ हुआ, फिर 16,780 करोड़ हुआ। उसके बाद डायरेक्ट घट के जून 2023 में 9,064 करोड़ हुआ। फिर 9,064 से दिसंबर 2023 में 1,275 करोड़ हुए। अभी हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात कर ले तो प्रॉफिट इसमें शुरू में ठीक था, 1,969 करोड़ हुआ, फिर 969 करोड़ हुआ, फिर 1,360 करोड़ हुआ, फिर 1,080 करोड़ हुआ, फिर 102 करोड़ हुआ। अभी दोस्तों इसका प्रॉफिट माइनस में चल रहा है, -2.93 करोड़ माइनस में है। नेटवर्थ की बात कर ले हम तो नेटवर्थ में तो ग्रोथ हुआ है। सितंबर 2022 में 24,958 करोड़ का था। अभी मार्च 2023 में इसका 29,864
244 करोड़ हो गया है। दोस्तों यूपीएल के बारे में अगर हम बात कर ले तो यूपीएल के बारे में अगर हम बात करें तो यूपीएल लिमिटेड इज ए इंडियन बेस्ड कंपनी डेट प्रोवाइड्स क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पौधों के लिए जो हम अनाज खाते हैं या पेड़ पौधे जो उगते हैं उनके प्रोटेक्शन के संबंधित में ये काम करती है। द कंपनी इज प्रिंसिपली इंगेज्ड इन द एग्रो बिजनेस, यानी कि एग्रो बिजनेस का अर्थ ये हुआ कि ये हमारे एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी से संबंधित ये अपना प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रोडक्शन एंड सेल फॉर एग्रो केमिकल्स, यानी कि ये केमिकल्स बनाती है फील्ड क्रॉप के लिए, वेजिटेबल के लिए यानी कि सब्जियों के लिए, फील्ड क्रॉप यानी कि हमारे धान गेहूं मक्का गन्ना तरबूज इन सभी के लिए, सीड्स एंड नॉन एग्रो बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेल इंडस्ट्री chemical is a intermediates and especially chemical. The company operates through 3 business segments: crop production, seeds business and non-agro crop production segment include manufacturing and marketing of conventional agrochemical products. The other agriculture related products seeds business segment include massive and marketing of seeds. Non-agro segment include manufacturing and marketing of industrial chemical and other non-agro chemical related products. It's over the integrated including biochemical crop production, seeds treatment and post harvest solution of covering the entire crop चैन, यानी कि पूरे क्रॉप के लिए यानी कि पूरे फसल के लिए हमारे जितने भी केमिकल लगते हैं दोस्तों ये सब प्रोवाइड्स करती है यूपीएल एक कंपनी सेगमेंट, ये केमिकल सेगमेंट की कंपनी है दोस्तों। अब हम इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर ले तो यूपीएल लिमिटेड इसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके मिस्टर राज निकेतन श्राफ और ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1985 में और इसके सिंबल है यूपीएल और वाले सिंबल वाले ए था सिंबल, फिर ये हुआ, फिर ए हुआ, फिर ए हुआ, फिर ए हुआ, फिर ए हुआ, अभी इसका सिंबल है ए वाला। दोस्तों हम यूपीएल की तो बारे में बात कर लिए, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एक तगड़ा और आने वाले समय के लिए एक नया रेगुलेशन पैदा करने वाली है। और नया रेगुलेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक कंपनी जो है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी काम कर रही है और अपने मार्केट में मार्केट लीडर भी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में। एक्साइड इंडस्ट्री दोस्तों ये बैटरी बनाती है, सोलर बनाती है और आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो समय है वो एक इसी पे यानी कि ईवी रेगुलेशन होने वाला है। और दोस्तों ईवी रेगुलेशन में एक्साइड इंडस्ट्री का एक बड़ा और कंफर्टेबल इसका सेगमेंट होने वाला है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्री की। तो एक्साइड इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि इसका 52 वीक जो हाई है 269 रुपये 75 पैसे है, 279 रुपये 75 पैसे है। अभी ये ट्रेड कितना पे कर रहा है दोस्तों, तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 252 रुपये 45 पैसे पे, यानी कि अभी अभी ब्रेकआउट से निकला है दोस्तों। अभी अभी इसने ब्रेकआउट दिया था, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये अभी अभी 289 रुपये 75 पैसे पे गया था, वहां से टूट के अभी ट्रेड कर रहा है कितना पे 252 रुपये पे। और इसका लो था जो कुछ दिन पहले 29 अक्टूबर को वो आपको था 241 रुपये दोस्तों। ये अभी अभी ब्रेकआउट दिया है, यानी कि अपने 50 डेज मूवी एवरेज को ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप 17 जुलाई को इसका प्राइस था 255 रुपये था और लो था 244 रुपये और खुला था ये 248 रुपये पे दोस्तों। अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है कितना 252 रुपये। तो दोस्तों इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है और एक अच्छी कंपनी है। इसके फंडामेंटल्स की बात कर ले हम तो 21
इसके फंडामेंटल्स की बात कर ले तो ये 21,713 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू इसका 130.97 करोड़ है। फेस वैल्यू 1 है। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है, 7.39% है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, 9.91% है। डिविडेंड यील्ड भी कोई खास नहीं है पर ठीक ठाक कहा जा सकता है, 7.8% है। और डेट इस पे नहीं है, 0.05 जो कि ना के बराबर है। इंडस्ट्री पे रेशियो 37.8 है। और पीबी रेशियो की बात करें तो 1.95% है। पी रेशियो की बात करें तो 25.78% है। दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं ये कंपनी काम कैसे करती है। तो दोस्तों ये कंपनी जो है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड Exide Industry Limited is an Indian-based company which design, manufacturing, marketing, and sells range of lead and acid strong batteries। दोस्तों ये बैटरीज बनाती है कंपनी, लीड एंड एसिड दोनों में काम करती है दोस्तों ये। द कंपनी सेगमेंट इंक्लूड स्ट्रॉन्ग बैटरी। बहुत आपके भी घर में दोस्तों देखना कि कभी आप इन्वर्टर लगाए होंगे या सोलर लगाए होंगे तो एक्साइड इंडस्ट्री का बैटरी लगाए होंगे। उसको छोड़िए दोस्तों, अगर आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं या ट्रैक्टर रखे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसमें भी इसका बैटरी आपको एक्साइड इंडस्ट्री का बैटरी आपको लगा हुआ मिलेगा। द बैटरी आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर ऑटोमोटिव्स, पावर, टेलीकॉम, इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर इंडस्ट्री एज वेल एज रेलवे, माइनिंग एंड डिफेंस सेक्टर। ये दोस्तों रेलवे के लिए भी बैटरी बनाती है, माइनिंग यानी कि जो खनन होता है उसके लिए भी बैटरी बनाती है, और डिफेंस सेक्टर यानी कि जो हमारे लिए आर्मी है उनके भी ट्रकों में या बसों में या फिर टैंकों में जो भी बैटरी यूज होती है उसके लिए भी दोस्तों बैटरी बनाती है कंपनी। बहुत अच्छी कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज। द कंपनी प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स ऑटोमेटिव बैटरी, इंडस्ट्रियल यूपीएस बैटरी भी दोस्तों बनाती है, इन्वर्टर बैटरी भी बनाती है, सोलर सॉल्यूशन, इंटीग्रेट्स पावर बैकअप सिस्टम भी बनाती है, होम एंड सिस्टम इंक्लूड्स बैटरीज, जेनेट्स बैटरी, ई रिक्शा का भी बैटरी बनाती है दोस्तों, ई रिक्शा व्हीकल्स, सबमरीन बैटरीज भी बनाती है दोस्तों। सबमरीन यानी कि जो पनडुब्बी होती है उसी को सबमरीन बोलते हैं। द ऑटोमेटिव बैटरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स 4 व्हीलर्स यानी कि जो हमारे 4 चक्का है उनमें भी बैटरीज बनाती है, 3 व्हीलर्स के लिए बैटरी बनाती है, 2 व्हीलर्स के लिए यानी कि हमारे जो मोटरसाइकिल है उसके लिए बैटरी बनाती है। एक्साइड री बैटरीज, ई राइड बैटरीज यानी कि हमारे जो ई राइड बैटरीज का अर्थ हो गया कि जो भी अभी हमारे क्या बोलते हैं, जो भी हमारे ई रिक्शा आ रहे हैं या फिर इको फ्रेंडली जो आ रहे हैं, जो विदाउट पेट्रोल के चल रहे हैं, उसको बोलते हैं ई राइड बैटरीज। इंडस्ट्रियल बैटरी प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन एरियाज इंक्लूड्स टेलीकम्युनिकेशन, पावर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ट्रैक्शन मूवीज, पावर, मोटिव पावर, रेलवेज, माइनर्स, कैप लैंप एंड ओवरऑल फैक्ट्रीज। यानी कि दोस्तों ये लगभग सारे सेगमेंट की बैटरी बनाती है। दोस्तों ये थे हमारे 8 स्टॉक जिनकी हमने चर्चा कर ली। दोस्तों आप इनमें डिसाइड करके आप अपना फंडामेंटल्स देख के और आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा 4 साल 5 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करता हूं। दोस्तों कम से कम इस वीडियो पे मेरे 500 लाइक जाने चाहिए, और मिनिमम जो भी अगर आपको इसमें क्वेरीज हो उसके लिए आपको कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इसमें कहाँ क्या क्या गड़बड़ी हुई है, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि ऐसे आगे अच्छे वीडियो लाके दूं और अच्छे कंटेंट पे वीडियो बना के दूं। दोस्तों तो फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने माता पिता और गुरुजनों से प्यार करते रहिए, आशीर्वाद लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।